अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अनवर मकसूद आप सबके इल्म में है कि एक बहुत ही प्यारी हस्ती है, बुजुर्ग है और पाकिस्तान के अवाम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए उनकी मेरा ख्याल है कि खिदमात भी सबके इल्म में है और कभी वो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं, कभी बातों बातों में ऐसे पैगामात दे जाते हैं जो मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और फिर पाकिस्तान पे अगर सादा लफ्ज़ों में पूछे तो उनका कब्ज़ा है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले दिनों मीडिया पे बेशुमार लोगों ने ये प्रोग्राम किए और वहाँ पे आके ये बताते रहे कि अनवर मकसूद साहब को वो नामालूम अफराद उठा के ले गए हैं और उन्होंने जनाब उनके ऊपर तशद्दुद किया है। किसी ने लिखा कि थप्पड़ मारे, किसी ने कहा ठुड्डे मारे। और ये मैं बता देता हूँ कि बड़े सीनियर सहाफ़ी इस पे प्रोग्राम करते रहे और मुझे ये समझ नहीं आई कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किए उन्होंने अनवर मकसूद साहब से या उनकी फैमिली के साथ पहले रब्ता कायम किया। आज का क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, नंबर गेम चल रही है, हर बंदा कहता है मेरा प्रोग्राम जो है वो चल जाए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए। और इसी चक्कर में हम ये तस्दीक भी नहीं करते कि सच क्या है और झूठ क्या है, और फिर झूठ पर झूठ हम बोलते रहते हैं। आपने देखा है कई चीज़ें यहाँ पे ऐसी चल रही इस वक्त सोशल मीडिया पे कि बगैर तहकीक के अगर कोई प्रोग्राम हो जाए या कोई कर दे तो बाद में जब वो सामने आती हैं चीज़ें तो हकीकत क्या है, तो अवाम भी वे सोचते हैं कि ये हमारे लोग जो हैं ये सच पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते। 9 टीवी इंटरनेशनल की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर प्रोग्राम ना करें जब तक मुकम्मल रिपोर्ट ना आ जाए हमारे पास, हम प्रोग्राम नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे सहाफ़ियों की बातें सुनी जो मेरा ख्याल है कि अनवर मकसूद साहब से कोई थोड़े से छोटे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, शायद उन्हीं की उम्र के होंगे, मगर वो प्रोग्राम कर रहे थे कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ। फिर अनवर मकसूद साहब को मैदान में आना पड़ा और एक वीडियो उन्होंने बना के अपलोड की जो यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, हर जगह पे मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और कोई ऐसी बात नहीं हुई कि तशद्दुद मेरे पे हुआ हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बताया जा रहा है मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मेरी 84 साल उम्र है। नाज़रीन, असल में प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं वादे नालों बदनाम बुरा। हमारे जो नामालूम अफराद हैं वो इतने बदनाम हो चुके हैं कि आपके इल्म में है उनका जो रिकॉर्ड है पिछला भी ठीक नहीं था, आजकल तो बिल्कुल ही उन्होंने वहाँ पे अंधेर नगरी चौपड़ राजला साहब हुआ है कि जिसको चाहते हैं वो उठा लेते हैं। ठीक है, मैं एक बुज़ुर्ग से मिला हुआ, वो भी अनवर मकसूद साहब की उम्र के थे। वो कहते एक दफ़ा पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए और उन्होंने 84-85 साल के थे, कहने लगे मेरे पे तशद्दुद शुरू कर दिया, मेरे दांत तोड़ दिए और 5-6 हट्टे कट्टे जो नामालूम अफराद थे उन्होंने बगैर बताए कुर्सी पे बिठा के मुझे बांध के मारना शुरू कर दिया। वो कहते मैं वैसे ही नहीं हिल सकता था। ये बात तो आपको पता है कि हमारी पुलिस कितनी बदनाम है और उनके हथे कोई चढ़ जाए क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर आना कि फलां के साथ ये कर दो, बस उन्होंने ऑर्डर मानना। अदालतों को जो ऑर्डर आता है वो अदालतें मानती हैं, पुलिस को जो आता है वो पुलिस मानती है। वोट छीन लाओ फौज को भी तो वो छीन लाती है, रेंजेस क्या करती है। तो वजह ये होती है कि बदनामी की वजह से अगर कोई बात एक ने गलत छोड़ दी, जिस तरह आज का जरदारी साहब की वो तस्वीर लगाई हुई है, पेशाब किसी और तस्वीर का निकला हुआ है तो ऊपर से जोड़ जोड़ के तो लोग कह रहे जी जरदारी साहब की ये तस्वीर है। मकसद ये बताने का है कि अगर आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई भी मीडिया का चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सच और हक जो है वो सामने लाना चाहिए। अगर वो आप नहीं लाते और आप झूठे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और वजह ये होती है कि इससे जनाब सिर्फ नफ़रत पैदा हो अवाम में, और अवाम जो है वो पहले नफ़रत तो कर ही रही है, आपको पता है। और इतनी नफ़रत पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी जितनी नफ़रत इदारों के साथ इस वक्त अवाम खुलकर सामने आ चुकी है। फिर जो कुछ ये आपको बता रहा हूँ कि अनवर मकसूद साहब जैसे बुज़ुर्ग जो हैं इनका नाम लेकर प्रोग्राम करने और लोगों को फिर गुमराह करना, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। क्योंकि इससे आपको ये भी समझना चाहिए कि
एक इज़्ज़तदार बंदे के लिए कितना बड़ा ये परेशानी का मुकाम होता है। इसी वजह से फिर अनवर मकसूद साहब ने आके बाकायदा तौर पर वजाहत की। और अगर यही बातचीत हमारे जो सहाफ़ी थे, जो बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी, वो अगर अनवर मकसूद साहब से पहले पूछ लेते कि जनाब ये काम हुआ है, राब्ता कायम करके, तो उनको इस तरह के प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। एक पेट चाल भी बनी हुई है कि एक ने प्रोग्राम किया, मैं अब ज़रा मसाला लगा के अच्छे तरीके के साथ वो पेश करो, फिर अगला आएगा वो मसाले के साथ कुछ और भी लगा देगा, तो जो बात होती कहीं की कहीं पहुंच जाती। तो मैं अपनी मीडिया को ये बहरहाल बड़े अदब के साथ कहूँगा, जो लोग भी हैं, कि देखें अगर आप मीडिया पे आके झूठ बोल रहे हैं और फिर आपको पता है कि इससे फितना और फसाद भी फैलाया जाता है। आज का मीडिया का दौर है, कोई भी आप देख लें, किसी को आटे का थैला भी दे रहा तो वो तस्वीर बनाना फ़र्ज समझता है। वो कहता है कि तस्वीर के बगैर ये मेरी नेकी है वो पूरी नहीं होगी। अगर आप तस्वीर नहीं बनाओगे तो उसके बाद आपको वो आटे की बोरी भी नहीं मिलेगी। ये इसीलिए कि आज हमने दिखावा ज़्यादा कर दिया और इसे दिखावे के चक्कर में फिर हम तमीज़, तहजीब, हर चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। किसी की अगर आप देखनी हालत तो अखलाकियात का, वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई ऐसा आपको नज़ारा नहीं मिलेगा जिसकी मिसाल आप दे सकें। तो जनाब दूसरी बात यह है कि हमारे जो नामालूम अफराद हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि 1 मिनट में उन पर क्यों इल्ज़ाम आ जाता है सारा कुछ। उन्होंने भी कोई कार्रवाई ऐसी पहले डाली है, ऐसे काम उनके होते हैं जिसकी वजह से फिर अवाम कहती जाए। जिस तरह पुलिस किसी को पकड़ के ले आए मुजरम को, तो उसने पहले कोई जुर्म किया तो दूसरे जुर्म भी वो कहते तुमने किए हैं, ये तुम्हारा ही काम है। कोई कातिल पकड़ा जाए, एक कत्ल उसने किया, दूसरे भी उस पर डाल देते हैं। तो ये एक हमारे सिस्टम बन चुका है, हम बगैर इंक्वायरी के फिर जो कुछ भी है इसके ऊपर डाल दो। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ कि आज सिर्फ अदालतें नहीं कि अदल से काम नहीं ले रही, या हमारे ताकतवर लोग जो है वो अदल से काम नहीं ले रहे, या हमारा वोट चोरी हो रहा है। हम इनफरादी तौर पे भी अगर कभी सामने हमारे पता हो कि सच और झूठ क्या है, तो हम फिर भी वहाँ पे सच की बात नहीं करेंगे और झूठ की तरफ हम झुक जाएंगे। पूरी कौम इसी तरह चल रही है। आप इर्द गिर्द नज़र डाल ले, किसी के ऊपर भी, मीडिया ले ले, कोई ले ले, पुलिस ले ले, कोई अवाम ले ले, रेडी वाला ले ले, वो भी इसी तरह चलते हैं। वो छोटी छोटी बात पे कस्में खानी शुरू कर देते, छोटी छोटी बात पे वो समझते कि जनाब ये कस्मों के साथ हमारा बिजनेस चलेगा। मुझे याद है, मैंने शायद बताया था, मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया, और याद नहीं 7-8 साल पहले की बात। फिर एक दुकान पे गए लाहौर, वो हर बात पे, हर सूट जो भी खरीदना उस पर कसम खा रहा है। वो समझ रहा था कि मैं सारा दिन इतनी कस्में खाऊंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो अवाम ने भी आज तक अदल से काम नहीं लिया। अवाम को भी जब भी मौका मिला कि अदल की बात करें, वहाँ पे अवाम ने भी अपना हक अदा नहीं किया। अवाम ने भी हमेशा यही, जिस तरह आपने देखा, ये ज़रूरी नहीं कि ख़यानत हर दूसरे बातों में भी आप अगर ख़यानत करते हैं, अगर मीडिया बैठे हुए हैं तो बातें भी गलत करते हैं, अदल की बातें नहीं करते, तो मेरा ख्याल है फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तराजू लटका हुआ जिसका कोई फ़ायदा नहीं, अंदर जो कुछ होता है, तो यही हालत अवाम की है, मीडिया की भी यही हालत। बहरहाल जनाब, सच बोलिए और तहकीक के बगैर प्रोग्राम कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।